उदाहरण नंबर 10 है कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सब कैसे सिद्ध करना है वो हमने कर लिया था। अब क्या करना है, अब उनका मिक्स आ रहा है इस तरह से 5 माइनस अंडर रूट 3 या 1 बटे अंडर रूट 2, इस तरह के आएंगे अब क्वेश्चंस। तो उनको कैसे करना है, काम शुरू का सेम है जैसे पहले माना था कि जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को आए उसको मान लो कि वो एक परिमेय संख्या है और फिर लास्ट में जाते जाते उस कथन को गलत साबित कर दो और फिर लिख दो कि हमने गलत मान लिया था और ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सिद्ध करने का जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या मान लिया है, अतः माना 5 माइनस अंडर रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा, P बटे Q के। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्याओं को आप लिखते हो P बटे Q के रूप में। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 को हमने लिख दिया P बटे Q के रूप में। यहां पर Q 0 के बराबर नहीं है और साथ में P एवं Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये है बात। ठीक है, अब आगे का स्टेप क्या है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जिनको आप पिछले वाले वीडियो में अपरिमेय साबित कर चुके हो, जैसे अंडर रूट 2 आ जाए, अंडर रूट 3 आ जाए, जो भी अंडर रूट की चीज आ जाए उसको हमेशा एक तरफ रखो बराबर के और बाकी सबको बराबर के दूसरी तरफ ले आओ। ये काम करना है मेन हमें, है ना। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अंडर रूट 3 को एक तरफ लेके जाऊंगा और बाकी सबको एक तरफ। तो ये माइनस का है इसलिए मैं उसको उधर लेके जा रहा हूं और उधर वाली चीज को इधर लेके आ रहा हूं। तो ये काम हमें करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस P बटे Q बराबर ये अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 कितना आ गया, मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं। ये एलसीएम अगर अपन लेते हैं तो ये बनेगा 5Q माइनस P और बटे में Q। ये हमारे अंडर रूट 3 का मान आ गया, समीकरण नंबर 1। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, P एवं की सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये हमने माना था। सह अभाज्य संख्याएं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तो पूर्णांक ही ना, पूर्णांकों में से ही मिलेगी सह अभाज्य संख्याएं, अलग से तो मिलेगी नहीं। तो कहने का मतलब है तो पूर्णांक कम से कम, है ना। अब पूर्णांक है P और Q, तो दो पूर्णांक अगर हैं तो उनके गुणा से या जोड़ने घटाने से वापस से पूर्णांक ही मिलता है। आप लिखोगे कि दो पूर्णांक कोई भी हैं, जैसे मान लो 2 और 5, उनको गुणा कर लो नया पूर्णांक मिलेगा, दोनों को घटा लो नया पूर्णांक मिलेगा, जोड़ लो तो भी नया पूर्णांक मिलेगा। लेकिन अगर भाग दोगे तो एक परिमेय संख्या मिलेगी। पूर्णांक मिले नहीं मिले ये नहीं पता, लेकिन परिमेय संख्या मिलती है। वो भाग देने पर, जोड़ने घटाने और गुणा करने तक तो परिमेय संख्या क्या, पूर्णांक ही मिल जाएंगे पूरे के पूरे, लेकिन डिवाइड दोगे तो परिमेय मिलेगी। कहने का मतलब अगर पूर्णांकों के साथ जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी करोगे तो अपरिमेय तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो परिमेय है, ये बात तो तय है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आप यहां लिखोगे P एवं Q पूर्णांक हैं। चूंकि P एवं Q पूर्णांक है इसलिए P और Q पूर्णांक है, तो ये ऊपर वाला देखो इसका हिसाब किताब, ये हिस्सा पूर्णांक हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दो पूर्णांकों के गुणा और माइनस से बना हुआ है। तो आप लिखोगे कि 5Q माइनस P भी पूर्णांक होगा। इसलिए अब ये एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, इसलिए 5Q माइनस P बटे Q, दो पूर्णांकों का भाग एक परिमेय संख्या होगी या है, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये जो बटे में आई वो परिमेय संख्या है, ये हमने अभी तक काम कर लिया इस पर। आगे क्या करोगे, आगे यहां कर देता हूं, परंतु आप लिखोगे परंतु हमें 5Q माइनस P बटे Q किसके बराबर दे रखा है, अंडर रूट 3 के बराबर दे रखा है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। तो ये तो गड़बड़ हो गया, यहां पर हमने साबित कर दिया कि ये परिमेय संख्या है, यहां से ये साबित हो रहा है इस समीकरण से कि ये अपरिमेय संख्या है, ये तो विरोधाभास हो गया। तो आप क्या लिखोगे, अतः जो कि संभव नहीं है, अतः हमारा कथन गलत है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पुराने वाले क्वेश्चंस से भी छोटे हैं। आपने नोटिस किया हो तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस थे इनसे बड़े थे, वो सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस उनके मुकाबले छोटे हैं। करना क्या है, जो भी आपको दे उसको एक परिमेय संख्या मान लो। परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में आप उसको लिख लो। P/Q के रूप में लिखते ही जो उसमें अपरिमेय संख्या है उसको अलग कर लो, मतलब अंडर वाली जो भी संख्या आपको दिखे उसको बराबर के एक तरफ ले लो और बाकी सबको बराबर के दूसरी तरफ ले लो। थोड़ा एलसीएम वेलसीएम ले लो, जो मिल सकता है वो ले लो। उसके बाद देखो कि क्योंकि P और Q सारे के सारे पूर्णांक ही हैं, तो उनके जोड़ने घटाने गुणा भाग उन सब से लास्ट रिजल्ट तो एक परिमेय संख्या ही आएगी। अगर आप ये नहीं भी लिखते हो ना, ये लाइन 5Q - P भी एक पूर्णांक होगा तो भी चलेगा, ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप केवल लिख दोगे कि P और Q पूर्णांक है, उसके बाद लिख दोगे इसलिए ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या होगी तो भी चलेगा। और ये एक परिमेय संख्या है, ये हमने यहां पर लिखा। समीकरण 1 में दिया हुआ है कि ये चीज √3 के बराबर है, और √3 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय हो गया। अतः हमारा कथन गलत हो गया, क्योंकि ये तो संभव नहीं है ना, एक ही संख्या परिमेय भी हो एक ही संख्या अपरिमेय भी हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारा कथन गलत है। कौन सा? शुरुआती कथन ही, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगी इसका मतलब।